नोएडा का नलगढ़ा गांव, जिसने देश की आज़ादी में एक अलग भूमिका निभाई है, यह वही गांव है जहां स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। इसी गांव में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में फोड़े गए बम को बनाया था। वहीं देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इसी गाँव में कई सालों तक छिपकर रहे थे। इस गांव में आज भी वो पत्थर मौजूद है जिस पर बारूद और अन्य सामग्रियों को रखकर बम बनाया जाता था। तो परेशानी में अपना बम वगैरह तैयार करते थे। तो ये बताया था उन्होंने भी जब असेंबली में बम मारा तो यहीं से योजना बना के और यहीं से गए थे। नलगढ़ा गांव नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे पर बसा है। दरअसल दिल्ली के नज़दीक होने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों ने नलगढ़ा को अपना ठिकाना बनाया था। इस गांव का नाम भी शहीद भगत सिंह ने ही नलगढ़ा रखा था। पहले गांव का नाम नारायणपुर था। बता दें कि यहाँ सभी क्रांतिकारी 3 वर्ष तक चिपकर रहे थे। गांव में बिखरी निशानियां आज भी इसकी गवाही देती हैं। भगत सिंह के साथी और सुभाष चंद्र बोस के फौज में रहे कर्नल सिंह का परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। उनके परिवार के पास आज भी कई सामान और फोटो मौजूद हैं, जिसमें कर्नल सिंह, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ हैं। 1952 में जब हमारे सोसर साहब आए फिर दोबारा सामान मिला है, जब से ये सामान मेरे पास रखा हुआ। हाँ, क्या सामान है? तो एक तो उनकी सीटी है जिसको विसल कहते हैं। अब एक वो बम्ब का खोल है और एक वो पत्थर है। मेन चीज़ें तो ये हैं, बाकी उनके फ़ोटो वगैरह हैं। फ़ोटो भगत सिंह की फ़ोटो तो 2 हैं, किसी ने चरा ली हैं। सुभाष चंद्र की और उनकी पलटन की सारी फ़ोटो मेरे पास हैं। कर्नल सिंह की पौत्र वधू मंजीत कौर ने आज़ादी के दिन की उनकी संघर्ष की कहानी सुनाते हुए बताया कि सभी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पेड़ों के पत्ते खाकर दिन गुजारा करते थे। इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आया करती थी, जिस कारण यहाँ सांप भी बहुत ज्यादा निकलते थे। इस वजह से सभी स्वतंत्रता सेनानी पेड़ों के ऊपर सोया करते थे। ये बात उन्हें कर्नल सिंह ने बताई थी। वो कहते थे बेटा बहुत परेशानी में रहते थे हम, यहाँ तो कुछ खाने को नहीं था। बाढ़ आती थी बहुत, तो खाने के लिए कुछ नहीं था। तो यही बताते थे, बबूल के पत्ते खा के गुजारा करते थे, नीमक लगा लेते थे, खा लेते थे। बस इस गांव में ऐसे ही रहते थे हम। पेडन के ऊपर है ही कुछ नहीं था। जब मैं आई यहाँ पर तो जब भी यहाँ बहुत जंगल था, मेरे आगे भी बहुत जंगल था यहाँ। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।